जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग लॉस और गेन इन डेसिबल्स। टेलीकम्युनिकेशन में जब आप सिग्नल्स को रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं तो उनकी पावर कांस्टेंट नहीं रहती, पावर कम होती जाती है, सिग्नल अटेनुएट होता जाता है। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करते हैं तो सिग्नल बहुत ज्यादा अटेनुएट हो जाता है, तो उसकी इनपुट और आउटपुट पावर की अगर रेशियोज हैं तो बहुत बड़े बड़े आंसर्स आते हैं। सिमिलरली सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी बहुत बड़ी होती है, तो उनको छोटा करने के लिए हम लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ रेशियो ऑफ पावर्स। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ बेल्स। और नंबर ऑफ डेसिबल्स क्या होता है? 10 लॉग P1 ओवर P2। नॉर्मली जो बड़ी पावर होती है वो ऊपर, छोटी पावर नीचे। अच्छा, ये किस लिए यूज करते हैं आज हम ये पढ़ेंगे कि इस कैलकुलेशन का फायदा क्या है। एक तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, एक तो है ही है। दूसरा, हम इससे पता क्या निकाल सकते हैं कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमें एम्पलीफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिंडी से लाहौर तक ऑप्टिकल फाइबर भेजनी है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सिग्नल भेजनी है। अब पिंडी से लाहौर 275 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे सिग्नल भेजूं, वहां पे मिल जाए मुझे, रास्ते में अटेन्यूएट होंगे और वो नॉइज के साथ मिक्स हो जाएंगे, सिग्नल लॉस हो जाएगा। तो मुझे वायर को इंटरप्ट करना है, काटना है, एम्पलीफायर लगाना है, और फिर मैं कहता हूं जी ऐसा करें जी 2-2 किलोमीटर बाद एम्पलीफायर लगा दें बगैर सोचे समझे। तो फिर क्या पता मुझे एम्पलीफायर 10 किलोमीटर बाद चाहिए हो और मैंने 2-2 किलोमीटर बाद लगा दिया, तो नुकसान हो गया ना। आपको ज्यादा एम्पलीफायर खरीदने पड़ेंगे और जगह जगह आप वायर को इंटरप्ट करेंगे, काटेंगे, कनेक्टर्स लगाएंगे। एक कनेक्टर भी खराब हो गया तो सिग्नल नहीं पहुंचेगा। जितने ज्यादा कनेक्टर्स होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी खराब होने की। अच्छा, फिर मैं कहूँ जी नहीं जी, अच्छा ऐसा करें 50-50 किलोमीटर बाद एम्पलीफायर लगा लें। हो सकता है एम्पलीफायर की जरूरत 15 किलोमीटर बाद हो। तो हम इन कैलकुलेशन से जो आज करेंगे हम सीख सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस बाद एम्पलीफिकेशन लगानी होती है या एम्पलीफिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे। बेसिकली एक मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो होती है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो की मिनिमम रेशियो पता कितनी होती है? आमतौर पर 20 dBs होती है मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो। 20 dBs का मतलब होता है ऑलमोस्ट 100 टाइम्स द सिग्नल शुड बी ग्रेटर देन नॉइज। तो फिर एम्पलीफायर डिस्टिंग्विश करेगा ये सिग्नल है, ये नॉइज है। अगर इनमें डिफरेंस कम हो जाएगा, 100 टाइम्स से कम हो जाएगा, 20 dBs का मतलब होता है 100 टाइम्स, 20 dB से कम हो जाएगा या 100 टाइम्स से कम हो जाएगा, सिग्नल और नॉइज एम्पलीफायर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेगा, वो नॉइज को भी एम्पलीफाई कर देगा। तो इस तरह की क्वेश्चन आज हम करेंगे। हमने पढ़ लिया था लॉस और गेन, आज नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जी बेटा। दिस इज जून 10 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 12। पहले दो पार्ट्स चल पढ़ लेते हैं। A telephone link between two towns is to be provided using optical fiber. The length of optical fiber between two towns is 75 kilometers. आपको दो टाउन्स के दरमियान डिस्टेंस गिवन है। सपोज टाउन ए एंड टाउन बी, कहाँ लिखूं? चलिए नीचे लिखूंगा। दो टाउन्स के दरमियान डिस्टेंस 75 है। State two changes that occur in a signal as it is transmitted along the optical fiber. दो चेंजेस बता दें उसके अंदर क्या आएंगी। नंबर 1 चेंज क्या आएगी? द सिग्नल अटेनुएट, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। सेकंड चेंज क्या आएगी? सिग्नल नॉइजी हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में नॉइज कम होती है लेकिन नॉइजी होगा, कम होते हैं, जीरो नॉइज नहीं होती। तो बेटा क्या हो जाएगा? सिग्नल अटेनुएट भी हो जाएगा, नॉइजी भी हो जाएगा। अच्छा, आगे कहते हैं द ऑप्टिकल फाइबर हैज अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ 1.6 dB पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर आगे जाए तो 1.6 dB लॉस आ जाता है सिग्नल में, सिग्नल अटेनुएट हो जाता है। आपको अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ गिवन है 1.6 dB पर किलोमीटर। द मिनिमम परमिसिबल सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज 25 dB। मिनिमम परमिसिबल सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज 25 dB। क्या मतलब? बेटा शुरू में सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत ज्यादा होती है ना, सिग्नल बहुत ज्यादा होता है, नॉइज छोटी होती है, सिग्नल बहुत शुरू में ज्यादा पावर का होता है। जैसे जैसे आगे जाता है सिग्नल की पावर कम होती जाती है, नॉइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो शुरू में 100 थी, आगे 90 रह जाएगी, 80 रह जाएगी, कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं मिनिमम परमिसिबल सिग्नल टू नॉइज रेशियो 25 dB। इससे कम नहीं होना चाहिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो इससे कम नहीं होनी चाहिए। The average noise power in an optical fiber is 6.1 into 10 power minus. Average noise की वैल्यू गिवन है आपको, ये noise गिवन है, लिख देता हूँ।
नॉइज कितनी है 6.1 इंटू 10 पावर माइनस 19 वॉट्स। अच्छा डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है 75 किलोमीटर्स। और क्या पता है मुझे, हाँ अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ कितनी है 1.6 dB पर किलोमीटर अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ। और मिनिमम परमिसिबल सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो मिनिमम कितनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए 25 dB। अच्छा आगे कहते हैं suggest one reason why power ratios are expressed in dBs, because dBs are easy values, easy to understand, easy to manipulate, ऐड करना easy है और बड़े बड़े नंबर नहीं आते, छोटी छोटी वैल्यूज आती है, इसलिए dBs। अच्छा आगे कहता है ये the signal input power to the optical fiber is 6.5 मिली, इसको ऊपर करूंगा ये और बस नीचे नीचे और नीचे और ये हाँ जी द सिग्नल आउटपुट पावर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज 6.5 मिली वॉट। ये एक वायर है, सपोज ये वायर है, ये ए है ये बी है। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 75 किलोमीटर। मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे इनपुट सिग्नल कितना कर रहे हैं 6.5 मिली वॉट इनपुट पावर। अच्छा अब नॉइज कितनी है इसके अंदर, ये गिवन है आपको नॉइज 6.1 इंटू 10 पावर माइनस 19 वॉट्स नॉइज। और अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ भी गिवन है। ओके बेटा कहता क्या है, डिटरमिन वेदर द रिपीटर्स आर नेसेसरी बिटवीन टर्म्स। और 5 नंबर है, क्या रिपीटर चाहिए होंगे या नहीं चाहिए होंगे। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले हमें पता है कि सिग्नल 75 किलोमीटर आगे जाएगा, तो टोटल कितना लॉस आ जाएगा हम ये निकाल लेते हैं। यहां से यहां तक जाने में कितना लॉस आएगा, हम टोटल लॉस निकालते हैं। टोटल लॉस निकाल लेते हैं फ्रॉम ए टू बी जाने में जितना सिग्नल में लॉस आता है उतना सिग्नल टू नॉइज रेशियो में भी लॉस आ जाता है। अच्छा अब कितना लॉस आएगा भी सिग्नल लॉस, आपको क्या गिवन है अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ 1.6 dB पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर आगे जाएगी तो 1.6 का लॉस आएगा। तो कितना आगे जाना है 75, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 1.6, 75 मल्टीप्लाई बाय 1.6 120 dB सिग्नल कम हो जाएगा। सिग्नल टू नॉइज रेशियो 120 dB कम हो जाएगी, सिग्नल भी 120 dB कम हो जाएगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी 120 dB कम हो जाएगी। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इनिशियल सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकाल लेता हूं। व्हाट इज इनिशियल एसएन रेशियो, इनिशियल एसएन रेशियो, इनिशियल सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैसे निकालते हैं, 10 लॉग सिग्नल ऊपर नॉइज नीचे। व्हाट इज इनपुट सिग्नल, ये सिग्नल ऊपर, सिग्नल कितना है 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 ओवर नॉइज। नॉइज कितनी है 6.1 इंटू 10 पावर माइनस 19। मैं इनिशियल सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकाल रहा हूं, ये 10 पावर 16 हो जाएगा 6.5 ओवर 6। मैंने क्या लेना है 10 लॉग 10 और 6.5 divided by 6.1 into 10 power 16 160 dBs 160 sorry what is initial signal to noise ratio 160 dBs सब कुछ कर दिया मैंने 160 dB initial signal to noise ratio initial signal to noise ratio 160 dB है।
अच्छा अब क्या है, ए से बी तक जाने में कितने डीबीज का लॉस हो रहा है, 120 डीबी का लॉस हो रहा है। जितना सिग्नल में लॉस होता है उतना सिग्नल टू नॉइज रेशियो में लॉस होता है। तो फाइनल सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितनी होगी, फाइनल सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितनी होगी, 160 में से 120 कम हो जाएगा, 40 डीबी। फाइनल सिग्नल टू नॉइज रेशियो विल बी 40 डीबी रह जाएगी। दोबारा देख लेंगे, गलती तो नहीं की, 40 डीबी रह जाएगी। अच्छा अब 40 डीबी क्या है, व्हाट इज मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल टू नॉइज रेशियो, वो तो 25 डीबी है। शुरू में आपकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितनी थी, 160, आगे जा रही है कम होती जा रही है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो उतनी कम हो रही है जितना सिग्नल कम हो रहा है। तो फाइनल सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारी कितनी आई है, यहाँ पे 40 डीबी आई है। और हमें कम से कम कितनी रिक्वायर्ड, 25। अभी 25 से ज्यादा है ना, अभी हमें इंटरप्शन की जरूरत नहीं है, एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिग्नल टू नॉइज रेशियो कम होते होते 25 से कम नहीं हुई, 25 तक एक्सेप्टेबल है। उससे क्या हुआ था, मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल टू नॉइज रेशियो 25 डीबी, कि कम होती जाए 25 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अभी कम हुई है लेकिन 40 तक पहुंची है, 25 तक नहीं पहुंची, तो हमें एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं है। मुझे जरा इस आंसर चेक करने तो बेटा, मार्किंग्स के निकालें, फिर मैं दोबारा बताता हूँ, लेट मी कंफर्म। हाँ जी, तो नो एम्पलीफिकेशन इज रिक्वायर्ड, इन्होंने कहा नो एम्पलीफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इन्होंने और तरीके से किया हुआ है, हम दोबारा एम्पलीफिकेशन नहीं चाहिए, इन्होंने मैक्सिमम 100 को उठा दो। दोबारा वापस क्वेश्चन क्या हुआ, अच्छा नहीं ऊपर जी बेटा, थोड़ा सा ऊपर करो, टू बस। ना लिसन प्लीज बेटा, आपको गिवन था कि दो टाउन्स हैं ए एंड बी के दरमियान डिस्टेंस 175 किलोमीटर है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है, उस ऑप्टिकल फाइबर की अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ कितनी गिवन है, 1.6 डीबी पर किलोमीटर। कि सिग्नल जब 1 किलोमीटर आगे जाता है तो उसमें 1.6 डीबी का लॉस आ जाता है। अच्छा अब इसको करने के दो अप्रोचेज है, एक तो मैंने इस अप्रोच से किया है, मैंने क्या किया है, इनिशियल सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकाल ली 160 आ, जैसे जैसे सिग्नल आगे जाएगा सिग्नल अटेन्युएट होता जाएगा, और सिग्नल जितना सिग्नल अटेन्युएट होगा उतनी सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी कम होती जाएगी। तो मैंने चेक किया कि 75 किलोमीटर जाने में सिग्नल कितना अटेन्युएट होगा, तो सिग्नल कितना अटेन्युएट हो रहा है, 75 मल्टीप्लाई बाय 1.6 120 डीबी सिग्नल अटेन्युएट होगा, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी उतनी कम हो जाएगी। इनिशियल सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितनी है, 160, 120 कम हो जाएगी तो फाइनल 40 रह जाएगी। 40 तक एक्सेप्टेबल है, बल्कि 25 तक भी हो जाए तो एक्सेप्टेबल है। तो एक तो ये अप्रोच है। दूसरी हम एक और भी चीज निकाल सकते हैं, हम पता क्या निकाल सकते हैं, हम इसको मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ निकाल लें कि हम कितनी दूर हमें एम्पलीफिकेशन चाहिए, कितनी दूर जाके सिग्नल टू नॉइज रेशियो 25 डीबी हो जाएगी। इस अप्रोच से भी कर सकते हैं, ये इजी अप्रोच है। मार्किंग स्कीम वाले ने ऐसे नहीं किया हुआ, वो जैसे किया हुआ वो मैं आपको करवाता हूं। उससे पता क्या निकाली है, मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ, कि हम कितनी दूर तक विदाउट एम्पलीफिकेशन चल सकते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं मैं समझाता हूं। तो मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ निकालने के लिए इनिशियल सिग्नल टू नॉइज रेशियो की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर पता क्या करेगा, हम सेकंड अप्रोच कर रहे हैं, सेकंड अप्रोच मुश्किल नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन करने हैं हमें। मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ निकालने के लिए मैं पावर मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल निकालता हूं। मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल कैसे निकालूंगा, आपको एसएन रेशियो की मिनिमम वैल्यू गिवन है ना, 25 आपको गिवन है। मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल टू नॉइज रेशियो 25 है। इसको यूज करते हुए मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल की वैल्यू निकाल लूंगा। मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल की वैल्यू निकाल रहा हूं, ये वैल्यू निकाल रहा हूं। तो मुझे पता है एसएन रेशियो मिनिमम कितनी है, एसएन रेशियो मिनिमम कितनी गिवन है, 25 डीबी। ये किसके इक्वल होती है, 25 लॉस इन डीबी किसके इक्वल होता है, 10 लॉग बड़ी पावर सिग्नल मिनिमम ओवर नॉइज कितनी है, 6.1 इंटू 10 पावर -19। बेटा मैंने क्या यूज किया, सिग्नल टू नॉइज रेशियो की मिनिमम वैल्यू यूज किया। आपको पता नहीं किसके इक्वल होती है, 10 लॉग सिग्नल ओवर नॉइज। तो मैंने इसको यूज करते हुए
मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल टू नॉइज रेशियो की यूज करते हुए मिनिमम पावर ऑफ द सिग्नल निकालनी, वो इसको यूज करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 10 आके डिवाइड होगा, इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाएगा ये 2.5 और 10, ये सॉल्व करने के बाद यूं आएगा, कहाँ लिखो, ये आ जाएगा 10 पावर 2.5 और इंटू 6.1 इंटू 10 पावर -19 सिग्नल मिनिमम। बेटा ये कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, ये 10 लाके डिवाइड होगा 2.5, लॉग इधर आके बेस 10 बन जाएगा, 10 बेस बन जाएगा। इसको मैंने सॉल्व करना है। मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल टू नॉइज रेशियो 10 पावर 2.5, it gives 317 multiply by 6.1, 1928, 1.93 into 10 power 16 minus 16। सिग्नल मिनिमम आ गया मेरे पास 1.93 into 10 power -16 वॉट्स। बेटा क्या निकाल लिया मैंने? मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल। तो मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल कैसे निकालेंगे? सिग्नल टू नॉइज रेशियो की मिनिमम वैल्यू है 25, इसको यूज किया। सिग्नल टू नॉइज रेशियो की मिनिमम वैल्यू डेसिबल में गिवन है, तो मैंने मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल निकाल लिया, जो कि यहां पे कहीं पर होगा। अभी लेंथ नहीं पता, मैं लेंथ निकाल रहा हूं। अच्छा, जब सिग्नल यहां से चलेगा तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो शुरू में ज्यादा है, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहां पे मैंने सपोज किया है, अभी ये भी नहीं है, यहां पे मैंने सपोज किया एंड के ऊपर आके सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितनी हो गई है? सपोज 25 dB हो गई है। तो यहां पे सिग्नल की वैल्यू कितनी हो गई है? सिग्नल मिनिमम है, सिग्नल की वैल्यू हो गई है 1.93 इंटू 10 पावर -16। यहां पे सिग्नल मिनिमम इतना हो गया। अच्छा, मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा इनिशियल सिग्नल कितना था, 6.5 इंटू 10 पावर -3 वॉट्स था, और इतना इनिशियल सिग्नल था, और ये कम होते 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 फाइनल ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है, इससे कम नहीं होना चाहिए सिग्नल। अब मैं देखूंगा यहां से यहां तक जाने में मैं कितना लॉस करूंगा सिग्नल की इस वैल्यू से इस मिनिमम तक आने में। व्हाट इज टोटल लॉस इन सिग्नल्स? अब मैं टोटल लॉस इन सिग्नल निकाल रहा हूं। टोटल लॉस इन सिग्नल, पहले मैंने सिग्नल की मिनिमम वैल्यू निकाली, अब मैं टोटल लॉस इन सिग्नल निकाल रहा हूं। टोटल लॉस इन सिग्नल, इनिशियल वैल्यू से उस मिनिमम तक आने में मैं कितना लॉस कर सकता हूं। अफोर्डेबल लॉस, परमिसिबल लॉस निकाल रहा हूं, टोटल लॉस निकाल रहा हूं इस वैल्यू से यहां मिनिमम तक आने में। लॉस कैसे निकालते हैं? 10 लॉग बड़ी वैल्यू ओवर छोटी वैल्यू, P1 ओवर P2। लॉस निकालना है मैंने 10 लॉग, आप कहेंगे सर वो तो लॉस निकाल लिया, तो 75 इंटू 1। बेटा वो तो 75 डिस्टेंस गिवन है ना, मैं ये 75 नहीं निकाल रहा, मैं निकाल रहा हूं मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ कितनी है। पता नहीं वो 75 से ज्यादा है कि 75 से कम है, वो निकाल रहा हूं, उसके स्टेप्स कर रहा हूं। ओके, 10 लॉग, व्हाट इज पावर की वैल्यू? पावर की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 6.1 इंटू 10 पावर -3 ओवर पावर 2 कितनी है? 1.93 मिनिमम वैल्यू 10 पावर -16। मैं कितना लॉस कर सकता हूं? अभी कैलकुलेटर पे निकलेगा। लॉग 10, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिनिश। सिक्स पॉइंट फाइव वन 135.3 135.3 dBs 135.3 dBs का मैं लॉस अफोर्ड कर सकता हूं। अफोर्डेबल लॉस निकाला। पहले क्या था? सिग्नल टू नॉइज रेशियो की मिनिमम वैल्यू गिवन थी ना 25 dBs, उसको यूज करके हुए मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल निकालिए 1.93। मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल 1.93 है। इनिशियल सिग्नल कितना था? 6.5। यहां से लेके यहां तक आने में, इस इनिशियल वैल्यू से मिनिमम एक्सेप्टेबल तक आने में मैं कितना लॉस करूंगा? मैं 135 dBs लॉस करूंगा। 135 dBs का लॉस खैर है, क्योंकि इधर तक सिग्नल पहुंचेगा ना, इससे कम तो नहीं होगा ना। अब कितने किलोमीटर तक मैं जा सकता हूं विदाउट इंटरप्शन? अब आपको पता है, जब
जब कितने जाते हैं, 1 किलोमीटर आगे जाते हैं तो 1.6 का लॉस आता है, 1.6 डिग्रीज का लॉस आता है 1 किलोमीटर जाने पे। आपको अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ गिवन है, मुझे अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ गिवन है। व्हाट इज अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ? 1.6 dBs पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने के लिए इतना लॉस करना पड़ेगा, तो इतने लॉस के लिए कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा? आपको पता है ना कैसे निकालते हैं इसको? अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं? अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं? टोटल लॉस को आप डिवाइड कर देते हैं लेंथ से। अब मैंने लेंथ निकाली, लेंथ इधर आ जाएगी, लॉस इधर आ जाएगा, तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? लॉस और अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ। अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ, हाँ जी, अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ कितनी आ रही है? तो लॉस कितना है लेंथ निकालने के लिए? लॉस कितना है बेटा? 135.3 और अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ कितनी है? 1.6। इसको 1.6 पे डिवाइड करोगे, 85 किलोमीटर्स आंसर आ रहा है, 85 किलोमीटर्स। तो मुझे एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा 85 किलोमीटर दूर। मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ कितनी आ गई? 85 किलोमीटर्स। सिटीज के दरमियान डिस्टेंस कितने? 75 किलोमीटर। तो मुझे एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये मैंने मुश्किल तरीके से किया है, एक मार्किंग स्कीम में भी मुश्किल तरीका है। हमने जो पहले किया था वो इजी है, दोबारा सुन लें। क्वेश्चन क्या था? कह रहे जी 2 टाउन्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस 175 है, सॉरी 75 किलोमीटर है, और आपको डेटा गिवन था, बता रहा था, पूछ रहा था आपसे कि बताएं जी आपको वहां पे एम्पलीफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा रास्ते में कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो उसकी 2 अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच तो ये है कि आप मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ निकाल लें। मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ कैसे निकालते हैं, इसके स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप क्या है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो को यूज करते हुए, मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो को यूज करते हुए सिग्नल की मिनिमम एक्सेप्टेबल पावर निकालते हैं। मिनिमम एक्सेप्टेबल पावर कितनी आ रही है आपकी? ये हमारी आ रही है मिनिमम एक्सेप्टेबल पावर, हमने निकाली थी यहां पे कहीं पे, 1.93 इंटू 10 पावर -16 मिनिमम एक्सेप्टेबल पावर आ गई थी। इसकी वैल्यू को यूज करते हुए सिग्नल की मिनिमम एक्सेप्टेबल पावर निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे इनिशियल वैल्यू से इस मिनिमम एक्सेप्टेबल तक आने में कितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। व्हाट इज अफोर्डेबल लॉस? अफोर्डेबल लॉस आ गया, आपने यूज किया 10 log P1 over P2, 135 dBs का लॉस कर सकते हैं। खैर है, 135 dBs का लॉस करने के बीच में हमें एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता है जब 1 किलोमीटर आगे जाती है तो 1.6 का लॉस आता है। इसको अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ पे डिवाइड कर दिया। अगला स्टेप क्या होता है? इसको अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ पे डिवाइड कर देते हैं। 135.3 डिवाइड बाय 1.6, 85 किलोमीटर। तो 85 किलोमीटर अनइंटरप्टेड लेंथ है। 85 किलोमीटर तक हमें एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो 25 dB नहीं होगी, तो सिटीज के दरमियान डिस्टेंस 75 है, तो हमें एम्पलीफिकेशन नहीं चाहिए। ये थी मार्किंग स्कीम अप्रोच। मैंने आपको इजी तरीके से कराया। मैंने आपको कैसे किया? हमने इनिशियल एसएन रेशियो निकाल दी। इनिशियल एसएन रेशियो कितनी आई थी? इनिशियल सिग्नल यूज किया, नॉइज यूज की, वो आ रही थी 160। इनिशियल एसएन रेशियो कितनी आ रही थी? 160 इनिशियल एसएन रेशियो। अच्छा, 75 किलोमीटर आगे जाने में सिग्नल में कमी कितनी आएगी? 75 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितनी आई थी? 120 कम हो जाएगा। इनिशियल कितना है? 160 कम कितना हो जाएगा? 120 रह कितना जाएगा? 40 फिर भी रह जाएगा। तो 40 खैर है ना, मिनिमम एक्सेप्टेबल तो 25 है, तो हमें इंटरप्शन की जरूरत नहीं है, हमें मैग्निफिकेशन की, एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं है, जो मेरी अप्रोच थी। मार्किंग स्कीम ने क्या किया? मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ निकाली। उसके स्टेप्स क्या है? सबसे पहले सिग्नल की मिनिमम पावर निकालेंगे एसएन रेशियो यूज करते, फिर क्या करेंगे? टोटल अफोर्डेबल लॉस निकालेंगे, फिर उस लॉस से लेंथ निकाल लेंगे। तो हम इसके और क्वेश्चंस करते हैं। जी बेटा वो दूसरे निकालें। ये आपको एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, अभी और करते तो आ जाएगा क्लियर। मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ, यही काम है इसका। ये जो हम सब चीजें पढ़ रहे हैं ना, जो दूसरे ज्यादा क्वेश्चंस थे बेटा, वो सबसे ऊपर वाला निकाल लो, सबसे पीछे जो है। सबसे पीछे 163 और ये नीचे इस साइड पे ये बेटा वो करो, ये और जी जनाब।
आ जाएगा समझ में, डोंट वरी, नॉट सिली प्लीज। देखिए क्वेश्चन, हाँ जी ये मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, आप बहुत से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्टेप्स ये में रखिएगा, मिनिमम एक्सेप्टेबल, मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो से लेके पावर की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इनिशियल सिग्नल से पावर तक जाने में टोटल लॉस निकालते हैं, टोटल लॉस को अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ पे डिवाइड कर देते हैं। ओके मैं लिखवाता हूं स्टेप्स आपको। अच्छा कहते हैं जी, ऑप्टिकल फाइबर इन सम इंस्टेंसेस आर रिप्लेस्ड बाय कोएक्सियल केबल, ये तो सब वही है, इसकी मैं यहां से कर रहा हूं, बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर हैज अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ 0.2 dB पर किलोमीटर। रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ जी, एन ऑप्टिकल फाइबर हैज अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ 0.2 dB पर किलोमीटर। अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ गिवन है आपको 0.2 dB पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर आगे जाएगी तो 0.2 dB का लॉस आएगा। द इनपुट इज 25 मिलीवॉट। इनपुट सिग्नल कितना है, मैं ये बना रहा हूं ऑप्टिकल फाइबर, इस पे इनपुट बना रहा हूं 26 मिलीवॉट, 26 मिलीवॉट इनपुट पावर। इनपुट पावर ये ऑप्टिकल फाइबर बनाएंगे। द रिसीवर आउटपुट एट द फाइबर हैज नॉइज, नॉइज की वैल्यू गिवन है आउटपुट पे। यहां पे जो नॉइज है कितनी है, 6.5 माइक्रोवॉट नॉइज। कैलकुलेट द मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ, मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ, कितनी लेंथ तक सिग्नल विदाउट एम्पलीफिकेशन जा सकता है। मैक्सिमम लेंथ निकालनी है आपने, लेंथ मैक्सिमम कि कितनी दूर आप एम्पलीफायर लगाएं तो चलेगा। अच्छा गिवन दैट द सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द रिसीवर मस्ट नॉट बी लेस देन 30 dB। मिनिमम एसएन रेशियो, मिनिमम एक्सेप्टेबल एसएन रेशियो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 30 dB। इससे कम नहीं होना चाहिए। इनिशियल सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज्यादा होगी ना, जैसे जैसे सिग्नल आगे जाता जाएगा अटेन्युएट होता जाएगा, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो कम होती जाएगी। फाइनली इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, इसको यूज करते हुए सिग्नल की मिनिमम वैल्यू निकाल लें, सिग्नल की मिनिमम वैल्यू निकाल लें, पहला स्टेप। फिर इस वैल्यू से उस मिनिमम तक पहुंचने में, इस पावर मिनिमम तक पहुंचने में कितना अफोर्डेबल लॉस है वो निकाल लें। फिर उस लॉस को इस पे डिवाइड कर देंगे 0.2 तो लेंथ आ जाएगी। 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले मिनिमम सिग्नल की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ये देखो इसको यूज कर रहा हूं। क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये किसके इक्वल होता है, 10 log सिग्नल ओवर नॉइज, ये होता है ना। तो मैं लिख रहा हूं 30 10 log, मिनिमम वैल्यू यूज कर रहा हूं तो सिग्नल की भी कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम ओवर नॉइज कितनी है, 6.5 माइक्रो, 6.5 इंटू 10 पावर -6 माइक्रो है। बेटा ये 0 इससे कट जाएगा, ये 10 की पावर बन जाएगी, 10 पावर थी 1000 बन जाएगा। ये लॉग इधर आके ना 10 बेस बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर में, इसका एंटी लॉग लेंगे, ये बन जाएगा 10 पावर 3 इंटू 6.5 इंटू 10 पावर -6 सिग्नल मिनिमम, तो आ जाएगा 6.5 इंटू 10 पावर -3। सिग्नल मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल 6.5 इंटू 10 पावर -3 वॉट्स। इज इट क्लियर टू यू, मल्टीप्लाई। तो ये मिनिमम सिग्नल की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई जी, 6.5 इंटू 10 पावर -3 वॉट्स, ये मिनिमम वैल्यू है। सिग्नल इससे कम नहीं होना चाहिए, हो जाए कम, इससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से यहां तक जाके टोटल लॉस निकालूंगा। इनिशियल सिग्नल से इस मिनिमम वैल्यू तक आने में व्हाट इज एक्सेप्टेबल लॉस, व्हाट इज टोटल एक्सेप्टेबल लॉस। तो मैं टोटल लॉस निकाल रहा हूं, टोटल लॉस, लॉस इन डीबीज कैसे निकालते हैं, 10 log बड़ी पावर ओवर छोटी पावर, बड़ी पावर 26 इंटू 10 पावर -3, बड़ी पावर छोटी पावर 6.5 इंटू 10 पावर -3, ये तो कट गया।
अब इसका लॉग ले आऊंगा 10 log 10 to 26 over 6.5 26 divided by 6.5 6.02 ऑलमोस्ट 6.02 dBs का लॉस है। पहला स्टेप ये था, स्टेप नंबर 1 आपने सिग्नल मिनिमम निकाला। स्टेप नंबर 2 एक्सेप्टेबल लॉस टोटल लॉस निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 है, टोटल लॉस निकाल लिया। अब मुझे पता है 1 किलोमीटर आगे जाती है तो 0.2 dB का लॉस आता है, कितने किलोमीटर आगे जाएगी तो इतना लॉस आएगा। अब मैं लेंथ निकालूंगा, तो लेंथ कैसे आ जाएगी, इस टोटल लॉस को 6.02 को डिवाइड कर दूंगा 0.2 के ऊपर, तो आ जाएगी 30 किलोमीटर। चेक करो 30 किलोमीटर। तो व्हाट इज मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ, इट इज 30 किलोमीटर्स। व्हाट इज स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, ये सिग्नल की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये वाली मिनिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे, सिग्नल टू नॉइज रेशियो की मिनिमम वैल्यू यूज करेंगे। सिग्नल टू नॉइज रेशियो की मिनिमम वैल्यू 30 dB है ना, इसको यूज करते हुए मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल निकाल दिया। व्हाट इज मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल, तो वो आ गया 6.5 मिलीवॉट्स। क्लियर। इनिशियल सिग्नल कितना है 26, ये कितना है 6.5। अब मैं देखूंगा यहां से मिनिमम तक आने में कितना लॉस हो जाए तो खैर है। तो कैसे निकाला मैंने, लॉस 10 इनिशियल ओवर फाइनल यूज किया, तो आपके पास आ गया 6 dB का लॉस कर ले तो खैर है। अब कितने किलोमीटर आगे जाएंगे तो 6 dB का लॉस आएगा, 1 किलोमीटर जाने में तो 0.2 dB का लॉस आता है, तो 6 डिवाइड बाय 0.2 30 आ गया। तो ये लॉन्ग अप्रोच है ना। 3 स्टेप्स, पहले पावर मिनिमम निकाली, फिर आपने नेट लॉस निकाला, फिर आपने टोटल लेंथ निकाली। तो मैं इसको बाईपास कर सकता हूं, जो मैंने मेथड बनाया हुआ है, हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए आप इसको चेकिंग के लिए यूज कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे कीजिएगा कि उसके 5 नंबर ज्यादा नंबर होते हैं, इस पूरे स्टेप्स की कीजिएगा। मैं आपको इजी अप्रोच बताता हूं। हम पता क्या करते हैं, हम इनिशियल सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकाल लेते हैं। इनिशियल सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितनी है, व्हाट इज इनिशियल सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इनिशियल सिग्नल, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, इसके स्टेप तो याद हो गए ना। क्या स्टेप नंबर 1 सारे याद हो गए तुम्हें। स्टेप नंबर 1 पहले क्या करेंगे, सिग्नल की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, एसएन रेशियो की मिनिमम एक्सेप्टेबल यूज करके सिग्नल की मिनिमम वैल्यू। फिर इनिशियल सिग्नल से मिनिमम तक आने में टोटल लॉस निकालेंगे, फिर टोटल लॉस को अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ पे डिवाइड करेंगे, तो लेंथ आ जाएगी। लॉन्ग अप्रोच। शॉर्ट अप्रोच क्या है, आप निकाल लें इनिशियल एसएन रेशियो। एसएन रेशियो इनिशियल क्या है जी, 10 लॉग सिग्नल की इनिशियल वैल्यू 26 ओवर नॉइस की वैल्यू 6.5। नॉइस कितने थे बेटा, नॉइस 5 ये 6.5 इंटू 10 पावर -6। बेटा मैं एज्यूम कर रहा हूं कि नॉइस कांस्टेंट, यहां पे अजम्पशन है कि नॉइस कांस्टेंट है। अच्छा, अब मैंने इसको सॉल्व किया, 10 लॉग सॉल्व किया इसको, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट। अगर जो मार्क्स स्कीम वाला मेथड फॉलो नहीं करेंगे तो आप वाला इजी है, तो उससे मार्क्स मिलेंगे। यार मार्किंग स्कीम वाला मेथड भी आपको आना चाहिए और ये वाला भी आपको आना चाहिए। मार्किंग स्कीम वाला कर लें तो बेहतर है, अगर उससे नहीं हो तो फिर ये भी कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मार्किंग स्कीम वाला मेथड करें और इससे कंफर्म करें कि तुम लोगों ने सही किया कि नहीं किया। इसको एज ए चेक यूज कर लें आप। पहले मुझे बता, प्रूफ तो करें तो सही आता नहीं आता। 26 डिवाइडेड बाय, चलो लॉग लेना, सॉरी, 10 log 10 26 into 26,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6.5 36। सब कुछ करने के बाद आ रहा है 36 dBs। बेटा मैंने क्या किया, इनिशियल सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकाल ली, वो 36 dBs आ गई है। दोबारा सुनो, मैंने क्या निकाला, इनिशियल सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इनिशियल सिग्नल भी गिवन था, नॉइज भी गिवन थी, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि नॉइज कांस्टेंट है, तो 36 dBs आ गई।
कितनी मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल टू नॉइज रेशियो 30 चाहिए। इनिशियल कितनी है 36 है, आगे जाएंगे तो कम होती जाएगी, फाइनली कितनी चाहिए 30 चाहिए। 36 थी, कम होते होते 30 से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितना लॉस कर सकते हो तुम 36 से 30 तक आने में। यहां पे कितनी है सिग्नल टू नॉइज रेशियो 36, यहां पे कितनी मिनिमम चाहिए 30, तो कितना लॉस कर सकते हैं 6 dB का। तो हम डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा अफोर्डेबल लॉस, एक्सेप्टेबल लॉस डायरेक्ट आ गया आपके पास। एक्सेप्टेबल लॉस कैसे निकाला, इनिशियल एसएन रेशियो माइनस फाइनल एसएन रेशियो। इनिशियल एसएन रेशियो 36, फाइनल एसएन रेशियो 36 का लॉस कर सकते हैं। आप 6 को डिवाइड कर दें 0.2 पे 30 किलोमीटर आ जाएगा, डायरेक्टली कर लेंगे। मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ इनिशियल एसएन रेशियो से, इनिशियल एसएन रेशियो निकाली, उससे फाइनल एसएन रेशियो माइनस करती तो डायरेक्ट आ गया एक्सेप्टेबल लॉस। उस एक्सेप्टेबल लॉस को अटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ पे डिवाइड किया, ये डिस्टेंस है। मार्किंग्स की वाले स्टेप्स क्या है, वो मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशियो को यूज करते हुए पावर मिनिमम निकालता है, फिर इनिशियल से मिनिमम तक आने में लॉस निकालता है, फिर उस लॉस को यूज करते हुए लेंथ निकालता है। तो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी से देखिए। ये हमने डायरेक्ट निकाल दिया, इनिशियल एसएन रेशियो से फाइनल एसएन रेशियो निकाली तो एक्सेप्टेबल लॉस आ गया। इतने डीबीज का लॉस भी खैर है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो में उतना ही लॉस आता है जितना सिग्नल में लॉस आता है, अगर नॉइज कांस्टेंट है, आमतौर पे कांस्टेंट होती है। ये बेटा आगे चलो। सर 167 हाँ जी 167 ये ऊपर ऊपर ये हाँ एक यहाँ से चलो क्वेश्चन पढ़ लेते, थोड़ा नीचे करें बेटा। जून 10 वेरिएंट 41 मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन वो है, वो भी कर लिया है। ये ऊपर करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लूँ, आखिर पार्ट क्या है, कैलकुलेट द पावर, नहीं ये इस साइड करो, इस साइड ऊपर, बिल्कुल ऊपर करो, बिल्कुल ऊपर, और नीचे करो, और जाने और नीचे करो, नहीं ये नहीं है, और कर लिया, निकल लिया, और ऊपर जाना है। अब नेक्स्ट पेज देखो 168 पे देखो, और ऊपर ये पेज देखा, ये नहीं, वो वाले जो ज्यादा क्वेश्चन लिखे थे वो कर रहे हैं ना। यस सर, दूसरा वाला सराउंडिंग वो नहीं है, ऊपर करके वाला होगा, ये होगा, ये नीचे, और ऊपर ये मैक्सिमम। जी बेटा एक और क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट, देखिए। द सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑप्टिकल फाइबर मस्ट नॉट फॉल देन 24 dB, मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितनी गिवन है आपको 24 dB मिनिमम एक्सेप्टेबल। द एवरेज नॉइज पावर इन द फाइबर इज दिस मच, एवरेज नॉइज भी गिवन है। कैलकुलेट द मिनिमम इफेक्टिव सिग्नल पावर, आपको मिनिमम सिग्नल पावर निकालनी है, तो पहले पावर मांग रहा है, ठीक है जी। मिनिमम पावर निकालते हैं तो आपको क्या गिवन है, मिनिमम एसएन रेशियो, एसएन रेशियो की मिनिमम वैल्यू गिवन है, कितनी है 24 dB। ये किसके इक्वल होती है 10 log सिग्नल ओवर नॉइज। इसको यूज करते हुए वैल्यूज निकाल रहे हैं, 24 इज इक्वल टू 10 log सिग्नल की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, नॉइज कितनी है 5.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 सिग्नल की मिनिमम वैल्यू। ये 10 आके डिवाइड होगा 2.4 और log आके बेस 10 बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10 पावर 2.4, 10 आके डिवाइड होगा 2.4 और log आके बेस 10 बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये चीजें से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 सिग्नल मिनिमम। आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर ले बेटा जो भी आपको आता है, तो आपका आंसर आ रहा है 10 power 2.4 multiplied by 5.6. 1.41
1.41 into 10 power minus 16 सिग्नल मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल कितना आ रहा है 1.41 into 10 power minus 16 मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल। ये पहला स्टेप यही होता है आपको जब भी आपको मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ निकालनी है, फर्स्ट स्टेप मिनिमम सिग्नल निकालनी है। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, पहला पार्ट हो गया। द फाइबर हैज अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ 1.9 dB per kilometer. Calculate the maximum uninterrupted length. And input power given है आपको, input power given है जी। मार्किंग स्कीम वाले स्टेप से करें, इनपुट पावर यूज करें, इस इनपुट से इस मिनिमम तक आने में टोटल अफोर्डेबल लॉस निकाल रहा हूं मैं। टोटल लॉस कितना होगा इस इनिशियल वैल्यू से चल के इस मिनिमम वैल्यू तक आने में कितना टोटल लॉस होगा फाइंड आउट कर रहा हूं। लॉस इज इक्वल टू 10 लॉग बड़ी पावर 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 ओवर मिनिमम पावर 1.41 इंटू 10 पावर माइनस 16 10 log 134 ऑलमोस्ट 134 dB का लॉस कर सकते हो आप। मिनिमम एक्सेप्टेबल लॉस निकाल लिया। पहले स्टेप पे क्या था, सिग्नल की मिनिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू निकाली, वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो की मिनिमम वैल्यू यूज करके। फिर आपने देखना है इस इनिशियल वैल्यू से उस मिनिमम तक आने में हमें कितना लॉस हो जाए तो खैर है। टोटल अफोर्डेबल लॉस निकाल लिया, वो आ गया 134। अब लेंथ कैसे आएगी, अटेन्युएशन पर यूनिट लेंथ कितनी गिवन है आपको 1.9 dB पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर आगे जाता है तो 1.9 dB का लॉस आता है। तो लेंथ कैसे आएगी, इस 134 dB को डिवाइड कर देंगे 1.9 पे, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर। हम 70 किलोमीटर तक आगे जा सकते हैं। बेटा पहला स्टेप इन्होंने मैक्सिमम अनइंटरप्टेड लेंथ निकालनी है, कितनी दूर एम्पलीफायर चाहिए। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने, उसने खुद करवा दिया आपको कि मिनिमम एक्सेप्टेबल पावर निकालें। एसएन रेशियो गिवन थी, मिनिमम एक्सेप्टेबल पावर कितनी आ गई, इतनी आ गई। पहला स्टेप उन्होंने खुद से करवा दिया था, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, इनिशियल वैल्यू इतनी है, इनपुट वैल्यू, फाइनल मिनिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू इतनी है। मैं देखूंगा यहां से यहां तक जाने में मैं कितना लॉस कर लूं तो खैर है। तो वो लॉस निकाल लिया 134 dB का। कैलकुलेटर पे वैल्यूज चेक कर लीजिएगा, मैं गलती की। अब मुझे पता है 1 किलोमीटर आगे जाती है तो इतना लॉस आता है, 1.9 लॉस आता है 1 किलोमीटर जाने में। तो 134 कब लॉस आएगा तो कितने किलोमीटर आगे जाएगी, तो आप इसको 134 को 1.9 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी स्क्रीन दिखाओ, 70.5 है कि कुछ और है, इसके नीचे ऊपर का, ठीक है, नहीं इधर से ना, यस सर, इसका आंसर निकालो जी। 70.4 71 किलोमीटर। अच्छा अगर हम दूसरी अप्रोच से करते हैं, नीचे करो, जो मैंने अप्रोच बनाई है वो क्या थी, हाँ जी, वो हम क्या करते हैं, वो हम कैसे करते हैं, हमें पावर मिनिमम निकालने की जरूरत ही नहीं होती, हम इनिशियल एसएन रेशियो निकाल लेते हैं। इनिशियल एसएन रेशियो मैंने जो भी स्टेप बनाया, इनिशियल एसएन रेशियो, इनिशियल सिग्नल गिवन है और आपको नॉइज भी गिवन है। इनिशियल एसएन रेशियो इनिशियल कितनी है, इनिशियल है जी 10 लॉग, इनिशियल पावर कितनी है 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 ओवर 5.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। 10 log bracket start 3.5 multiply by 10 power 16 हो जाएगा
divided by 5.6. इनिशियल एसएन रेशियो कितनी है 158 dBs बेटा 158 dBs इनिशियल एसएन रेशियो कितनी है 158 dBs मिनिमम कितनी चाहिए 24 dBs तो कितना लॉस कर सकते हो आप सिग्नल में कितना अफोर्डेबल लॉस है तो 158 में से 24 माइनस कर दो 158 dBs इनिशियल एसएन रेशियो फाइनल कितनी चाहिए कम से कम 24 तो कितना लॉस कर सकते हैं 134 देखो 134 dBs ये भी 134 था आपने डायरेक्ट निकाल दिया सिग्नल में भी उतना ही लॉस आता है जितना सिग्नल टू नॉइज रेशियो में लॉस आता है तो अब डायरेक्ट लॉस आ जाएगा आपके पास इनिशियल एसएन रेशियो निकालना है फाइनल तो गिवन है मिनिमम एक्सेप्टेबल इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे आ जाएगा इसको डिवाइड कर दें एटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ पे तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टेलीकम्युनिकेशंस वी हैव फिनिश्ड विद टेलीकॉम मैंने क्वेश्चन भी करा दिए आपको बहुत सारे और इसको बंद करो